Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. Operator overloading and function overloading. Yes, sir. सर कल बुक जो स्टडी कर रहे थे सर उसमें जो लाइन था नेमिंग अ पैटर्न इमीडिएटली इंक्रीज आवर डिजाइन वोकैबुलरी एंड इट लेट अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या था? सर इसमें सर लिखा था कि पैटर्न नेम इज अ हैंडल वी कैन हाँ यूज टू डिस्क्राइब अ problem its solution and consequences in a word or two. हम्म। Naming a pattern immediately increases our design vocabulary and it led a higher level of abstraction. हाँ, बहुत सही है और अच्छा बात लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, देखिए Yes, ऑलवेज sir. कभी भी ना, देखिए अगर आपका कोई भी चीज, कोई भी लैंग्वेज का अगर वोकेबलरी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप कम वर्ड्स में, ठीक है, बात एकदम अच्छा से बोल सकते हैं ना। ठीक है, जैसे, Yes, sir. है ना, तो भगवान सभी जगह है, कैसे बोलिएगा इंग्लिश में?
भगवान सभी जगह है इंग्लिश में सर, एंड गॉड इज एवरीवेयर, हाँ, ये गॉड एग्जिस्टेंस इज ऑफ। है ना, हाँ, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऐसे करके बोला जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक बहुत सा वर्ड होता है, जीओटी, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। यस सर, ये भी ठीक तो है सर कभी। है ना, तो हाँ सर। है ना, तो कहीं पे भी मतलब जैसे यहाँ पे जैसे हमने बोला प्रेजेंट एवरीवेयर, तो एक कम से कम एक शब्द का तो वो आ गया ना, मतलब शॉर्ट फॉर्म आ गया यहाँ पे। तो ओमनी प्रेजेंट बोलने से यस इसका मतलब है कि एवरीवेयर, हर जगह है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो इसी तरह से यस। मतलब अगर आपका वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होता है तो बड़ा बड़ा चीज को आप क्या कर सकते हैं, आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगेन, आज भी मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था इसमें, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में, है ना, ठीक है। तो यस। वहां पे भी एक लाइन आया, ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, इज एबीओटी अबाउट, ठीक है, होलिज्म ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसके यस बारे में बात करता है, होलिज्म के बारे में बात करता है ना, ठीक है। तो अब ये जो होलिज्म है, ये वर्ड प्रॉपरली, ठीक है, किस चीज को बोलता है, मतलब होलिज्म का मतलब होता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट जुड़ा हुआ, ठीक है, उसको बोलता है होलिज्म, उसका मतलब है ना। जैसे अगेन ये बोला जाता है कि आपका जो करिकुलम है, ठीक है, आपका करिकुलम सिर्फ स्कोलास्टिक नहीं होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए, यस सर, आप ठीक एक है। बार इसको डिस्कस किए है, थे। डिस्कस किया था हम लोगों ने, होलिस्टिक होना चाहिए। तो होलिस्टिक मीन्स कंप्लीट, हर जगह, ठीक है। तो ये एक बेटर शब्द है यस। एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज अ बेटर, है ना। या जैसे अभी और एक चीज है कि जैसे आप जब ये बहुत लोग ना, बच्चा लोग बोलता है कि ये तो बहुत हार्ड है, हम पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। तो द टर्म हार्ड एक्चुअली इज यूज्ड फॉर वो सब, मतलब वो ठोस, ये सब के लिए यूज होना चाहिए ना, मतलब हार्ड कभी भी इस पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होना चाहिए, पढ़ाई कॉन्टेक्स्ट में टफ और डिफिकल्ट यूज होता है, ठीक है, शब्द, है ना। यस सर। ये सब यूज होता है कि अच्छा कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो लेकिन बहुत लोग क्या बोलते हैं, जैसे जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं नॉर्मल, तो वो लोग बोलेंगे नहीं, ये कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड है ना, ठीक है। तो हार्ड जो शब्द है वो मतलब यूज होता है मटेरियल्स में नॉर्मली, है ठीक है, कि ये मटेरियल बहुत हार्ड है एक्चुअली, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये सब चीज होता है, तो वहां पे वही बोला है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने बोल दिया फैक्ट्री पैटर्न, है ना, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे होल लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है बोल के। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हमने नेम कर दिया कुछ चीज को, है ना, जैसे अभी आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोल दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीधे सीधे ये सवाल रहेगा, इसका मतलब हम बात करें एनकैप्सुलेशन के बारे में, ठीक है, इसका मतलब हम बात करें एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस के बारे में, मतलब एक सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला गया, ठीक है, देन यू नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आजकल तो लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ये भी समझते हैं, जो डिजाइन पैटर्न भी है, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी समझ रहे लोग, है ना, ठीक है, इस तरह से हो गया है। तो वही चीज है कि मतलब कॉन्सेप्चुअली, है ना, कॉन्सेप्चुअली अगर आपको ये कोई बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट को आप दो तीन लाइन में अगर उसको आप सही ढंग से ढाल पाते हैं, ठीक है, तो इट बिकम्स इजी टू कम्युनिकेट एक्चुअली, है ना, बहुत आसान होता है कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो वही चीज लिखा था, अच्छा लाइन लिखा हुआ है वो लाइन जो भी है ना, ठीक है। तो इट वॉज वेरी गुड। यस। तो नेम कर देने से क्या होता है, चीजें एकदम आसान हो जाता है, ठीक है। यस सर। और सर एक और हाँ क्वेश्चन है। हाँ हाँ। सर हम जब भी सर पैराडाइम का बात करते हैं तो हाउ एंड व्हाई का आता है ना, कि मतलब कभी सर आप एक बार बोले थे कि हम्म प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करें, और एक होता है कि क्या करें, हम्म व्हाट और हाउ। तो हम्म। सर जब सर इसका बात करते हैं सर डिजाइन पैटर्न में, तो सर फोर आता है, पैटर्न नेम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और कंसिक्वेंसेस। तो सर प्रॉब्लम में है व्हेन टू अप्लाई द पैटर्न। हम्म। तो सर हाउ एंड व्हाट को कैसे से रिलेट करेंगे, अगर जब भी से हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो सर हाँ, व्हाट और व्हाई आएगा, हाउ आएगा ही। तो फिर से इसको मतलब व्हेन टू अप्लाई को कैसे रिलेट करेंगे। नहीं नहीं, अभी जो बात बोला आपने वो रिपीट कीजिए पहले, तो जो आपने बोला ना कि वहां पे क्या क्या था, चार जो वर्ड आपने बोला वो वर्ड बताइए पहले। सर पैटर्न नेम, हम्म प्रॉब्लम, हम्म सॉल्यूशन और कंसिक्वेंसेस। तो प्रॉब्लम में है कि हम प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, व्हेन हम्म टू कब करें, व्हेन टू अप्लाई द पैटर्न। हम्म तो सर जो पैटर्न को अगर व्हेन पे लाएंगे कि कब करें, तो सर हम्म। इसमें व्हाट आएगा या हाउ आएगा, मतलब इन दोनों से कैसे रिलेट करेंगे नहीं सर। नहीं, देखिए अभी यहाँ पे वो व्हाट एंड हाउ तो आपको पहले से मालूम होगा, जब अगर आप पैटर्न को जान रहे हैं, ठीक है, अगर पैटर्न के यस बारे में जान रहे हैं तो यू विल नो फ्रॉम बिफोर ओनली कि ये हाउ और व्हाट तो इसका पहले से क्लियर है हमको कि ये क्या चीज है, और ठीक है, ये कैसे इंप्लीमेंट होगा वो हमको मालूम है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चीज होता है कि आपको इसको कब इंप्लीमेंट करना है एक्चुअली में ना, ठीक है।
तो यही तो है ना, सबसे पहले जैसे बहुत सारा आप बड़े बड़े लोगों का डिस्कशन देखिएगा तो लोग हमेशा बोलता है कि आपको जबरदस्ती डिजाइन पैटर्न नहीं लाना है, अगर कोई चीज सिंपल तरीका से हो जाता है तो लेट इट बी इन दैट सिंपल वे ओनली, वहां पे जबरदस्ती हमको डिजाइन पैटर्न नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले बात बोला कि कब आपको लाना है ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, व्हेन इट शुड कम, ठीक है। तो इसीलिए ये पैटर्न के लिए क्या है कि मतलब सिनारियो भी डिस्कस होता है हर जगह, ठीक है, जब ऐसा सिनारियो आएगा तब आप ये पैटर्न यूज कीजिए, जब ऐसा सिनारियो आएगा तब आप ये पैटर्न यूज कीजिए ना, ठीक है, इस तरह से। तो फॉर द यस सेक ऑफ यूजिंग आपको जबरदस्ती यूज नहीं कर देना है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने इतना कुछ सीखा, जैसे कई कई बार होता है ना स्टूडेंट्स के साथ में होता है कि अगर हम इफेल्स वाला टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, और आपको मैंने स्वैपिंग का प्रोग्राम दे दिया, तो आप देखिएगा आप जबरदस्ती उसमें इफेल्स घुसाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है सॉल्व उस तरह से पता नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती क्या कर रहे हैं उसके अंदर में ई फेल्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपको लगता है कि नहीं ये ई फेल्स वाला चैप्टर में डिस्कस हो रहा है मतलब उसके आसपास में, तो इसमें पक्का हमको ई फेल्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो नहीं, दैट यू डोंट हैव वो टू तो डू, ठीक है। तो वो तो एक सर रोबोटिक वाला काम है कि रोबोट को बस एक काम कर दिया और वो उसको बस इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। हाँ एग्जैक्टली है ना, ठीक है। तो यही तो हम लोग भी, इनफैक्ट आप ये बहुत बार क्या होता है जब मैं ये बड़ा क्लास लेता हूँ तो वहां पे मैं ये नाम स्टूडेंट्स को देता हूँ एक्चुअली मैं, ठीक है, रोबोट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स को मैं बुलाता हूँ, इनफैक्ट निक नेम रोबोट ही होता है, ठीक है। तो मैं रोज क्लास में आता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे रोबोट्स कैसे हैं आज बोल के, ठीक है, मैं पूछता हूँ। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि ठीक है, तो दो दो नाम होता है, ठीक है, एक रोबोट होता है और एक शायद मैंने पहले भी आपको दिखाया था, एक मैं सबको कुआं का मेंढक बुलाता हूँ, ठीक है, हम्म, ठीक है। तो ये दो चीज, तो क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव और थोड़ा सा मतलब ये बनाने के लिए ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज एक बड़ा क्लास में जहाँ पे 50-60 बच्चा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है इंटरेक्शन लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो देल बी यस फ्यू स्टूडेंट्स विल स्पीक, बाकी लोग चुपचाप रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो जैसे एक ये मैंने रिकर्शन का एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन था, तो उसमें मैंने इस चीज को इम्प्लीमेंट भी किया था, ठीक है। तो बाद में तो फिर ये लॉकडाउन से पहले हुआ था ये सब चीज, पिछला साल का लॉकडाउन से पहले, आई थिंक 2019 का बात हो गई है। तो दैट टाइम, ठीक है, आई कुछ कैरेक्टर्स में इन्वेंट कर रहा था, तो वो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है, ठीक है। तो आई थिंक पावर पॉइंट में जाने से मिल जाएगा। तो एक क्रैकिंग रिकर्शन करके मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था, तो पता नहीं वन ड्राइव में है या नहीं है। सर इसमें एमबीसी सर सिर्फ सी शार्प का सर एक फ्रेमवर्क है या फिर मतलब ये एक कंप्लीट एक इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क है सर? ये सी शार्प का फ्रेमवर्क नहीं है, ये असल में इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क है जो मतलब कोई भी यूज कर सकता है एक्चुअली, एनी वन कैन यूज, ठीक है। और यस सर। है बहुत सारा है, जैसे सी शार्प में मतलब कोई नाम नहीं दिया, ठीक है, ये लोग सिर्फ ये बुलाता है, एमवीसी बुलाता है ना सी शार्प में से सीधे। तो इन लोगों ने कोई ऐसा वो पैटर्न नहीं दिया, नाम वाम कोई खास नहीं दिया है लोग, ठीक है। बट जैसे इसमें पीएचपी में जब एमवीसी को ढाला गया तो ये लोग इसको बुलाता है ये क्या नाम है, लारावेल बुलाता है, ठीक है ना। तो जो लारावेल फ्रेमवर्क है, ठीक है, इट्स बेस्ड ऑन एमवीसी ओनली, ठीक है। उस तरह से रूबी एंड रेल्स जो है, ठीक है, वो भी एमवीसी के ऊपर बेस्ड है। जावा में जो स्प्रिंग बूट है, ठीक है, स्प्रिंग बूट इज कम्प्लीटली एमवीसी। तो लगभग लगभग सब जगह आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे जावा SPRING स्प्रिंग बूट है ना, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो आप पढ़िएगा इसको, तो ये एमवीसी के ऊपर में है, ठीक है। तो आजकल सब जगह माइक्रो सर्विसेज का नाम आता है, ठीक है। तो ठीक है, तो स्प्रिंग बूट ये सब सब उसी के ऊपर बेस्ड है। तो पढ़ने से डिटेल में पढ़ने से मिलेगा वहां पे ना, ठीक है, कि ये मतलब एमवीसी पैटर्न के ऊपर में है, ठीक है। उसके बाद में जैसे यस लारावेल है, ये देखिए यहाँ पे भी आगे ना स्प्रिंग एमवीसी ट्यूटोरियल करके लिख रहा है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। यस यस तो देर मैनी एक्चुअली सब ने इम्प्लीमेंट किया हुआ था, बट किसी किसी का चलता है, ठीक है, किसी किसी का चलता है, सबका चल नहीं पाता एक्चुअली में, ठीक है। तो अब जैसे ये प्रेजेंटेशन एक मैंने रेडी किया हुआ था, तो जैसे देखिए ये कैरेक्टर एक इन्वेंट हुआ था यहाँ पे ना, ठीक है। तो फ्रॉक जैसा कैरेक्टर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये यस इन्वेंट हुआ था, ठीक है। तो शायद कभी मैंने दिखाया भी होगा ये। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है, कि हेलो आई एम फ्रेड करके, है ना, ठीक है। तो आई हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग रिकर्शन। तो वेयर इज माई लैपटॉप।
तो ये होने से क्या होता है ना, बच्चा लोग का इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी रिकर्शन एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें जब तक मतलब कुछ इंटरेक्टिव नहीं कीजिए तब तक नहीं चलता है, ठीक है। वेज माई लैपटॉप है ना, तो इसको अपना लैपटॉप मिल गया, ठीक है। लैपटॉप मिलने के बाद में आई नीड अ डिस्प्ले फॉर यू टू, है ना, स्टूडेंट से बात कर रहा है कि आपके लिए भी एक डिस्प्ले मुझे चाहिए, ठीक है, कैन आई गेट वन, है ना। तो फिर इसको एक डिस्प्ले मिल जाता है, ठीक है, एक बड़ा स्क्रीन मिल गया इसको। और देखिए ये अपना लैपटॉप में वो भी खोल लिया, मतलब टर्बो सी प्लस खोल लिया है, ठीक है। देन ऑल सेट, लेट्स बिगिन, ठीक है। फिर ये बोलता है कि लेट्स कास्ट लैपटॉप स्क्रीन ऑन टीवी, तो ये देखिए इतने लैपटॉप का स्क्रीन को कास्ट कर दिया टीवी में। और उसके बाद में नाउ डिड यू नोटिस फैक्टोरियल इज कॉल्ड इन फैक्टोरियल, मतलब फंक्शन फैक्टोरियल को हमने फैक्टोरियल के अंदर में कॉल किया है। तो बस इसी को हम लोग रिकर्शन बुलाते हैं, मतलब वहां पे यही चीज हम लोग पहले बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिकर्शन। फिर बाद में बाकी कंडीशंस वगैरह डिस्कस किया गया है ना। नाउ दिस इज रिकर्शन, कि व्हेन यू कॉल अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड रिकर्शन, है ना। तो लेट अस लुक एट द मेन फंक्शन। और फिर उसके बाद में जब प्रोग्राम रन करने से ये आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर बाकी और भी समझाया जा रहा था अलग से, ठीक है। तो यस। वेल आई ओनली हैव दिस मच टू शेयर टुडे, ठीक है। आई विल ट्राई टू कंक्लूड दिस सेशन टुमारो, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैंने मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ मतलब ये इंटरेक्टिविटी डालते रहता हूँ मैं ना, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने ये सब नेम्स दिया था स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो जानबूझ के मैं रोबोट देता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स दे डोंट थिंक बाय देमसेल्फ, है ना, ठीक है, वो लोग अपना से सोचता नहीं है। अब जैसे अभी भी क्या हुआ, आज भी एक इंसिडेंस हुआ, ठीक है। तो मेरा एक ये भाई है, मेरा भाई है, तो उसको आर्मी में जॉब मिल गया है, ठीक है, मैंने बताया भी होगा पहले। तो यस सर, यस सर। है ना, तो अभी आज उसका यस। प्रोजेक्ट का वाइवा था एक्चुअली में, ठीक है। तो मैंने उसको बोला भी था, देख वो ज्यादा मुझसे हेल्प मत ले, नहीं तो फंसेगा उसमें, है ना। ये वाइवा में फंस जाओगे। तो अभी क्या है कि वो इतना दिमाग लगाता है कुछ बोलने लायक नहीं, तो वो किसी तरह से अपना टीचर को कन्विंस कर लिया एक्चुअली में, ठीक है, कि मेरा भैया है, ठीक है। क्योंकि वो उसको लैपटॉप अलाउड नहीं वहाँ पे कैंप में लेके जाना। तो हालांकि वो पूरा कोशिश किया था कल, कि अपना एक सीनियर है राठौर सर करके कोई थे, तो कल मैंने आधा घंटा उनके साथ भी स्पेंड किया था टाइम रात को। तो ये उनके लैपटॉप में पूरा कोशिश किया गया डालने का, ये सब है ना, जो सॉफ्टवेयर था उसका, ठीक है। तो हुआ क्या पहले, तो ये मतलब उसका सॉफ्टवेयर ठीक से रेडी नहीं था, तो मैंने जो थोड़ा बहुत बनाया था ये, तो मैंने बोला कंप्लीट नहीं देखो सबसे पहले तो, है ना। तो इसी को बोला वो दिखा देने के लिए वहां पे, और उसका जो डॉक्यूमेंटेशन था उसमें यही स्क्रीनशॉट डाल दिया गया था। तो दिस वाज द प्रोजेक्ट, बट मैंने बोला देखो कंप्लीट नहीं है ये, ठीक है, तो फंस जाओगे कहीं वहां पे। तो हालांकि सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हुआ, कि हम लोग पहले सिर्फ मतलब मीट पे इसको वो करना था। मीट में आप टैब को वो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड मीट में जब टैब को शेयर किया जाता है तो इतना ही दिखता है सिर्फ, है ना, नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ओनली दिस मच, है ना, ठीक है, इतना ही दिखता है। तो अगर यहाँ पे भी 1 मिनट में एक काम करता हूँ, स्टॉप शेयर में या न्यू शेयर में जाता हूँ, एंड आई ओनली शेयर दैट मच, है ना, एप्लीकेशन शेयर करता हूँ, गूगल क्रोम को शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, पूरा पूरा क्रोम दिख रहा है ना, इसका पार्ट दिख रहा है, सर पूरा क्रोम दिख रहा है सर, टैब एड्रेस के साथ। एड्रेस भी दिख रहा है ना ये। हाँ सर, वो भी दिख रहा है। अच्छा, तो चलिए मैं वापस आता हूँ, ठीक है, अपना डेस्कटॉप भी शेयर करता हूँ। तो लेकिन वहां पे मीट में ऐसा नहीं था, मीट में सिर्फ ये दिख रहा था, ओनली दिस पार्ट, है ना। वो यस सिर्फ सर। ब्राउजर का टैब शेयर कर रहा था और पूरा चीज नहीं शेयर कर रहा था, ओनली दिस मच शेयर कर रहा था, ठीक है। तो ये नहीं दिख रहा था, यूआरएल नहीं दिख रहा था, है ना, ठीक है। तो टीचर को सबसे पहले क्या डाउट हुआ, कि जब ये खुला है ना, ठीक है, तो उसको डाउट हुआ कि नहीं ये कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है जो अपलोडेड है, ऑनलाइन है एक्चुअली में ना, ठीक है, बिकॉज ठीक है, उसको लगा कि नहीं, जैसे ये सब जो डैशबोर्ड आ रहा है, ये सब आ रहा है या जो भी है, ठीक है, मतलब जिस तरह से लेड आउट है, तो उसको लगा टीचर को कि नहीं, मतलब ये स्टूडेंट का बनाया हुआ नहीं लगता है, ठीक है। तो स्टूडेंट का बनाया में क्या बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो जैसे इसका रिपोर्ट भी मैंने तैयार किया था। तो ये क्योंकि इसके पास उपाय नहीं था, अब वहाँ आर्मी में है, उसको टाइम थोड़ा नहीं मिलेगा वो सब चीज करने का। तो बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो मामी ने बोला कि नहीं बाबू जैसा भी करके वो कर दो, मतलब उसको पास करा दो बोल के ना, ठीक है। तो हम बोला चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने बोला देखो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, थोड़ा बहुत, है ना। तो नाम इसका किशन है। तो इसका सारा प्रेजेंटेशन मैंने ही बना के दिया हुआ था, कि जाओ, वो जब जब बोलता था कि भैया ऐसा प्रेजेंटेशन बना दीजिए, प्रेजेंटेशन बना दीजिएगा, हमको देना है, तो उसको बना के एक दिन ट्रेनिंग देना पड़ता था उसको, फिर जाके वो ये करता था, प्रेजेंटेशन देना पड़ता था। तो अल्टीमेटली उसका रिपोर्ट बना दिया मैंने। फिर ये कुछ रिपोर्ट भेजा था अपना दोस्त का, ठीक है। तो उसमें क्या था, कि सबसे बुरा तो हमको लगा, डॉक्यूमेंटेशन इतना खराब था, कुछ बोलने लायक नहीं लोग का।
कि जैसे द डॉक्यूमेंटेशन हार्डली हैड 20 पेज लिटरेचर और कुछ नहीं, बाकी कोड पेस्टेड था सब, है ना। और ये उधर उतना पेज का नहीं है, मतलब वर्ड में ये मैंने ये लिबर ऑफिस में खोला है तो यहाँ पे 300 पेज का दिखाता है ये डॉक्यूमेंट, बट ये 300 पेज का है नहीं एक्चुअली में, ठीक है। ये 300 पेज का डॉक्यूमेंट है नहीं, क्योंकि कोड सही से अलाइन नहीं है यहाँ पे, इसके कारण वो 300 पेज का बन जाता है यहाँ पे। बट वो बच्चा क्या किया है, बच्चा सिर्फ कोड को पेस्ट किया है, नथिंग एल्स, ठीक है। वो कोड को बस पेस्ट किया हुआ है और कुछ नहीं किया है। और बाकी ये इसमें कुछ वो नहीं है, रिटर्न मटेरियल कुछ भी नहीं है। तो जैसे इफ यू गो डाउन, तो ये देखिए, है ना। तो हार्डली 13 चैप्टर्स है, और इसमें भी देखिए मेन जो आ रहा है वो 19 तक ही आ रहा है सब चीज, ठीक है। तो हालांकि या तो लिखा है कि ये, और ये सैंपल स्क्रीनशॉट भी नहीं है शायद, 341 में जाने से नहीं मिलता है स्क्रीनशॉट वगैरह, है ना, ठीक है। तो पता नहीं वो अलग से स्क्रीनशॉट दे, क्योंकि मैं एंड में जाता नहीं मिला है स्क्रीनशॉट है, ठीक है। बट वो क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, वो क्लियरिटी नहीं है। और वो एक दो स्क्रीनशॉट देके छोड़ दिया है, ठीक है। कंप्लीट स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दिया है, एक दो स्क्रीनशॉट देके छोड़ दिया है सही ढंग से। ये देखिए पूरा स्क्रीनशॉट नहीं दिया है यहाँ पे ना, ठीक है। और मतलब उतना ज्यादा क्लियरिटी नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, एप्लीकेशन में। तो कुछ कुछ जगह में पकड़ा है इसको। तो मैं भी थोड़ा देर तक ज्वाइन था, बिकॉज मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना था, उसको परमिशन मिल गया था डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो और भी एक दो जगह देखा मैंने कि वो सॉफ्टवेयर का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये मैंने उतना मेहनत भी नहीं किया था, ऐसे बना दिया था, ठीक है, ऐसे बना के रख दिया था इसको कि मतलब कल को हो सकता है अगर ज्यादा अच्छा होगा तो फंसेगा वो, ठीक है। तो अब कुछ कुछ चीजें नहीं करना चाहिए था मुझे, ये सब चीज नहीं डालना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक, तो मैं भी ऐसे ही इसको दूसरा स्टूडेंट का डेमो की तरह बना रहा था, कि सबके लिए डेमो हो जाएगा कि कैसे काम करना चाहिए ना, ठीक है। यू शुड हैव सम यस। इनपुट पार्ट, है ना, कुछ रिपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज होना चाहिए। तो अभी क्या है कि मतलब डेमोन्स्ट्रेट तो कर दिया मैंने, फिर टीचर ने बोला कि नहीं, उसको डाउट लगा कि ये शायद इंटरनेट से हो सकता है। तब उसने बोला कि भाई हमको पूरा स्क्रीन चाहिए, हमको पूरा स्क्रीन देखना है, हमको यूआरएल देखना है, ठीक है। तो यूआरएल देखा। अब यूआरएल देखने के बाद उसको और डाउट हो गया कि ये तो मतलब ये है। तो मैंने बोला कि भाई टीचर को बोलो कि मतलब चेक करे, नहीं मिलेगा बोल के, ये है ना यूआरएल। तो टीचर ने चेक किया जाके शायद, ठीक है, मैंने क्योंकि कीबोर्ड का साउंड आ रहा था, तो मैं व्हाट्सएप पे भी था लगा हुआ उसके साथ में, तो मैंने व्हाट्सएप पे बोला उसको कि भाई टीचर को बोला ये लोकल है बोल के ना। तो गूगल पे गए, गूगल पे सर्च किया होगा पक्का वो, ठीक है, मेरे यहाँ पे तो खुल जाएगा ये, है ना। तो गूगल पे सर्च किया होगा, तो क्या हुआ कि मेरा में तो खुल जा रहा है, बिकॉज अभी अगर वो गूगल में जाते हैं हम लोग सीधे सीधे, इसमें जाते हैं, इसमें जाके चेक करते हैं। सर मैं हम सर चेक करते हैं। हाँ तो नहीं मिलेगा, इस तरह से आएगा कुछ, देखिए, सर यूआरएल जस्ट है ना। तो ऐसे ऐसे करके आ रहा है, देखिए पीएचपी प्रोजेक्ट फ्री सोर्स कोड ऐसे करके आ रहा है कुछ कुछ, है ना। तो वो नहीं मिल रहा है, मतलब ये यूआरएल नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये यूआरएल बिल्कुल नहीं नहीं सर मिलेगा, नहीं। है ना। तो अगर पूरा यूआरएल कॉपी करके पेस्ट किया होगा वो लोग, नहीं मिला ये चीज, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर ये करने से थोड़ा डाउट हो सकता है कि ये इतना करने से ना, तो ये मेरा साइट आ जाता है, ठीक है, ये डाउटफुल हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन वो मान लिया बाद में कि ये लोकल है बोल के, तो लोकल है तो लेकिन टीचर को एक डाउट हो, भाई पैटर्न तुम कैसे बनाया, क्योंकि हम लोग जब करते हैं तो हम लोग लोकल होस्ट लिख के काम करते हैं ना, ठीक है। तो टीचर ने बोला कि देखो हम लोग तो ऐसे करे काम करते हैं, दिस इज हाउ वी डू इट लोकल होस्ट, ठीक है। और लोकल होस्ट के बाद में कोई पोर्ट नंबर दे दिया जाता है और फिर उससे आता है। बट हाउ डिड यू अचीव दिस, मतलब तुम्हारा लोकल कंप्यूटर में ये कैसे आया, ठीक है ना, ये कैसे आया। तो अब वो फंसा फिर से। तो मैंने फटाफट फटाफट करके कुछ कुछ लिख के भेज दिया उसको कि मैंने ये होस्ट फाइल को चेंज किया था बोल के, तो उसने बता दिया। तो फिर अब उसको बोला गया कि ठीक है तुम अपना मतलब मुझे कजिन बोला कि मेरा कजिन है, मतलब वो प्रेजेंटेशन मेरा कजिन ही कर रहा है बोल के। तो उसने उसको बोला कि ठीक है, अपना कजिन को बोला कि वो फोल्डर दिखाने के लिए हमको जहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो फिर फोल्डर दिखाया गया। बट लास्ट में उसने बोला, ठीक है, टीचर ने कि देखो वी हैव टेकन लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल हेल्प हेल्प बोल के, ठीक है। फिर बाद में बोला है कि मतलब फिर बोला कि मतलब ठीक है प्रेजेंटेशन हो गया, तो अभी अपना कजिन को बोल दो डिस्कनेक्ट कर देने के लिए, बाकी मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा। तो क्वेश्चन आंसर पूछा उससे, तो कुछ कुछ रिप्लाई दिया, कुछ कुछ नहीं भी दिया होगा, ठीक है, पास हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से। तो कुछ कुछ रिप्लाई दिया, कुछ कुछ नहीं भी दिया होगा, पता नहीं, बाकी तो अभी तक बात नहीं किया मैंने, बात करूंगा अब रात के टाइम में क्या हुआ नहीं हुआ। ऐसा बोला कि भैया हो गया, ठीक है, भैया एकदम हो गया है, लगता है हो जाएगा बोल के, पास हो जाएगा। तो पक्का टीचर से भी कुछ होगा उसका कंसल्ट वगैरह, ठीक है, तो कहीं कर लेगा काम आराम से। तो ये चीज है। तो अभी देखिए, है ना,
तो वही चीज तो देखिए, अभी जैसे मान लीजिए स्टूडेंट जो होता है वो रोबोट की तरह काम करता है, ठीक है, दे वोंट आस्क एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है, स्टूडेंट मोस्टली पूछता ही नहीं कुछ भी कि ये कैसे होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, तो रोबोट की तरह काम होता है। तो यहाँ पे लेकिन ठीक है, यू हैव टू सी एक्चुअली, ठीक है, जब भी आप कोई डिजाइन पैटर्न, ये बहुत सारा, एक दो नहीं, मैंने बहुत सारा ऑथर्स को सुना, ठीक है, कि सब यही बोलते हैं कि जबरदस्ती डिजाइन पैटर्न कभी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, यू हैव टू सी फर्स्ट इफ देयर इज अ नीड, देन ओनली यू पुट इट, ठीक है। हालांकि नीड आ ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा सोच वैसा बन जाता है, ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं लगा लेते हैं। तो इसलिए सारा पैटर्न नहीं लगता, कुछ कॉमन, जैसे फैक्ट्री वाला जो है वो लग जाता है, सिंगल टन लग जाता है, बहुत जल्दी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है बोल के, है ना, ठीक है, ऐसा में। यस सर। तो जैसे इनिशियली व्हेन आई वाज टीचिंग, मैं बता रहा हूँ टीचिंग करियर का मैं बता रहा हूँ, आई स्टार्टेड टीचिंग सी फ्रॉम 2004, है ना, ठीक है। एंड बिलीव मी, आई वाज नॉट क्लियर विद द यूज ऑफ या डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, मुझे एकदम क्लियर नहीं था उस समय में, है ना, ठीक है। मैं पढ़ा रहा था, सोचिए, ठीक है, आई वाज टीचिंग बट आई वाज नॉट एट ऑल क्लियर बिटवीन द डिफरेंस कि क्या होता है यहाँ पे वाइल टू वाइल और फॉर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। बट लकीली शुरू से ही एक मुझे शायद एनवायरनमेंट मिला या जो भी मिला, मैं क्या करता था, मैं और उस समय में क्या हेल्प उतना नहीं था क्योंकि गूगल वाज नॉट सो रिच, है ना, सॉरी वेब वाज नॉट सो रिच, है ना, उस समय में। तो गूगल में भी आपको सर्च करने के लिए एकदम स्पेसिफिक कीवर्ड लिखना पड़ता, तो गूगल भी तो बेचारा तभी लाएगा ना जब वेब के अंदर कुछ होगा। अगर वेब में कुछ होगा ही नहीं तो गूगल कहाँ से लाने वाला है, वो तो इट्स ओनली सर्च इंजन है ना, ठीक है, नथिंग एल्स। तो अगर वेब रिच है, ठीक है, देन ओनली गूगल आपको कुछ लाके देगा। तो ड्यूरिंग दोज डेज 2004 2005, ठीक है, ये सब में क्या था, गूगल वाज नॉट सो रिच। प्लस इंटरनेट का जो सिचुएशन था उस जमाना में कि हम लोग आवर्स के बेसिस पे इंटरनेट मिलता था, ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, वैसा नहीं होता था। तो बीएसएनएल का प्लान होता था जिसमें आपको एक कूपन मिलता था 25 घंटा का 50 घंटा का ऐसे करके, है ना, एक कूपन आता था। प्लस ओवर दैट, वो भी मेरे ख्याल से 25 घंटा का 50 घंटा का 250 रुपया होता था, उसका वैलिडिटी होता था 1 महीना, है ना। तो 250 रुपया तो वो दिया आपने, ठीक है, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका टेलीफोन होता था ना, टेलीफोन का पल्स उठता था, मतलब तब लोकल कॉल शायद 1 रुपया पर कॉल होता होगा या उससे भी सस्ता होता होगा, लेकिन 3 मिनट का एक पल्स होता था, तो जितना देर आपने यूज किया तो वो उसका भी बिल उठना है, ठीक है, उसका भी बिल उठना है। बट हाँ, ये मल्टीपल एक्सेस या डेटा का कोई चार्ज नहीं होता था उस समय में। तो क्या होता था कि जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में या हम लोग जहाँ काम करते थे वहां पे, जैसे किसी क्लास में इंटरनेट दिखाना होता था, ठीक है, तब इंटरनेट मिलता था। तो जैसे ही पता चलता था कि किसी क्लास में इंटरनेट है तो और हम लोग फ्री है, तो हम लोग भी क्या करते थे, अपना अपना कोई कंप्यूटर रिजर्व करके बैठ जाते थे। और जैसे पता चलता था कि हाँ इंटरनेट लग गया, तो हम लोग भी कुछ कुछ ब्राउज करना चालू करते थे उस तरह से, है ना। तो मतलब इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो तब बुक्स पे ज्यादा रिलाई करना पड़ता था और बुक्स में इतना केसेस रहता नहीं था, उतना क्लियरली बहुत चीज मेंशन नहीं रहता था। और ऑथर्स भी कम ही एफर्ट लगाते थे, तब इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते थे, ठीक है। बट नाउ वी आर वेरी क्लियर। इनफैक्ट हम लोग कभी कभी बोलते थे कि फॉर और वाइल तो आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं स्टूडेंट को, है ना, ठीक है, बट नाउ वी कैन से क्लियरली कि नहीं, फॉर और वाइल इंटरचेंजेबली यूज नहीं होता है। दोनों का अपना सिचुएशन है। इनफैक्ट तीनों का अपना सिचुएशन है कि आपको कहाँ पे डू वाइल यूज करना चाहिए, कहाँ पे वाइल यूज करना चाहिए, कहाँ पे फॉर यूज करना चाहिए, ठीक है। तो देयर आर सिचुएशंस फॉर ऑल द थ्री केसेस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अब काम करते करते, ठीक है, तो इतना पढ़ाते पढ़ाते अब हम लोग को एकदम ये क्रिस्टल क्लियर हो गया, ये सब चीजें, है ना, ठीक है। जैसे अभी आपका केस है लेबल लूप वाला एक्चुअली, ठीक है। तो लेबल लूप का एग्जाम मतलब एडवांटेज कहाँ आता है, जब आपने नेस्ट किया हुआ लूप को, ठीक है, अगर आपने नेस्ट नहीं किया तो लेबल लूप का कोई काम ही नहीं वहां पे, ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ लेबल लूप। तो जब आपने नेस्ट किया हुआ लूप को, और मान लीजिए आपको मतलब एक बार में बाहर वाला लूप से भी एग्जिट कर जाना है, ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, सपोज इफ आई हैव रिटन फॉर लूप लाइक दिस, है ना, मैं लिखा है फॉर सम कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद में फिर इसके अंदर भी दूसरा फॉर है, ठीक है, लाइक दिस आई हैव रिटन टू फॉर लूप्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक यूज करता हूँ, इफ आई यूज अ ब्रेक ओवर हियर, तो ये तो सिर्फ अंदर वाला से ब्रेक करेगा ना, इट वोंट ब्रेक फ्रॉम द आउटर लूप, ये इनर से, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लेबल करके रखा हुआ है ओ यू टी यार आउटर, है ना, इतना ही है लेबल लूप में और कुछ नहीं है, ऐसे करके आउटर और इनर मान लीजिए, मैंने ऐसे करके लिख दिया। नाम आपको जो चाहे वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस, है ना। तो इसको मैंने नाम दे दिया आउटर, इसको नाम दे दिया मैंने इनर, ठीक है। नाउ सपोज अगर मैं नॉर्मल ब्रेक करना चाहता हूँ, मतलब इनर से ब्रेक करना चाहता हूँ, तो आई सिंपली राइट है ब्रेक। बट मैं एक साथ में इनर और आउटर दोनों से ब्रेक करना चाहता हूँ, मतलब सिंपली आउटर से ब्रेक करना चाहता हूँ, तो आई राइट लाइक दिस, ठीक है, ब्रेक ओ यू टी आर आउटर, है ना, ऐसे करके। तो ये एडवांटेज आपको बस देता ही है ना, ठीक है। मतलब ये एक एक्स्ट्रा फीचर ला दिया लूप के अंदर में जो सी और सी प्लस में नहीं था, तो जावा में ये आपको एडवांटेज मिल जाता है ना। बट अभी तक तो कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट तो नहीं दिखा हम लोग को इसका, ठीक है ना। मतलब पर्सनली जितना प्रोग्राम मैं लिखता हूँ उतना तो बेनिफिट मुझे नहीं दिखा है, ठीक है। हो सकता है कहीं के रिफाइनमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग इसको, है ना, ठीक है। तो बट अदरवाइज उतना बेनिफिट हम लोग को यहाँ पे नहीं मिला इससे, है ना। नहीं। क्योंकि देखिए
हम लोग आज भी, या जो अच्छे डेवलपर्स है मैंने देखा हुआ है, वो लोग आज भी कोशिश करते हैं कि सी और सी प्लस के पैटर्न पे प्रोग्राम लिखा जाए, ठीक है। तो आज भी तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि ज्यादा प्रोग्राम को हम लोग को टेस्ट करना चाहिए सी एंड सी प्लस में। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ट्राई कर रहे हैं, गो टू सी प्लस प्लस, ठीक है, बिकॉज जावा ज्यादा फीचर वहाँ पे है, ठीक है। अगर हम बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं, जैसे जावा लैक्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग एकदम खराब था, ठीक है, इट वाज गुड एट सम प्लेसेस, ठीक है, बट जेम्स गॉसलिन को लगा होगा कि नहीं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का काम नहीं है, ठीक है, हम इसको हटा देंगे, अगर मतलब नॉर्मल फंक्शन से सारा काम करा लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग आया। देखिए एट प्लेसेस है ना, सी शार्प इज वेरी गुड। कुछ कुछ जगह में सी शार्प बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, ठीक है, हालांकि बहुत बड़ा बन गया उस हिसाब से, हैवी हो जाता है, बट इट्स वेरी गुड। जैसे प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल है, ठीक है। तो देखिए गेटर एंड सेटर मेथड हम जावा में भी इस्तेमाल करते हैं, बट उससे ज्यादा आसान हमको प्रॉपर्टी लगता है उसमें सी शार्प में, ना, ठीक है, ज्यादा आसान लगता है एक्चुअली में, ना, ठीक है। तो ये ज्यादा मतलब क्लियर लगता है एक्चुअली में, बहुत जगह में ज्यादा क्लियर लगता है एक्चुअली, ठीक है। तो वही चीज है, ठीक है। तो अब जैसे जिसका इंडिविजुअल प्रेफरेंस था, तो अब उस हिसाब से सी प्लस प्लस इज वेरी गुड, ठीक है, वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट करता था, और भी बहुत सारा चीजें जो वो सपोर्ट करता था, ठीक है, जिसको बाद में जावा में किसी और मेथड से उसको इम्प्लीमेंट किया गया बट किसी और मेथड से वो सबको इम्प्लीमेंट किया गया जावा के अंदर में, है ना, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली, ठीक है, यही है मतलब वो लेबल लूप का। तो ऐसे आप नॉर्मल लूप में भी कोई लेबल लगा के चल सकते हैं, ठीक है, बट इसका बेनिफिट या इसका यही फायदा मिलेगा आपको अगर ये चीज करना है तो, ना, ठीक है। अगर आपको मतलब सीधे सीधे मान लीजिए बाहर आपको निकल जाना है, देन यू कैन राइट इट लाइक दिस, है ना, इस तरह से लिख के आप क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। तो दिस इज दैट लेबल लूप, है ना। तो अब जैसे इतना काम करने के बाद में हम लोग को धीरे धीरे प्रैक्टिकली चीजें समझ में आता है, ठीक है, और हम लोग यूज भी कर रहे हैं जहां पे जरूरत पड़ता है वहां पे वैसा चीजें। अगेन मैंने पहले ही बताया इसके बारे में, कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा वेरी फ्यू जो स्टूडेंट्स होता है स्पेशली, बहुत कम होता है जो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दे डोंट यूज इट ओनली, है ना, ठीक है। इनफैक्ट आज ये ऑपरेटर तो मुझे एआई समझाने में मदद किया, ठीक है, एआई का क्लास लेने में मदद किया है, तो जिसको इसको समझ में आया होगा ये ऑपरेटर, उसको जल्दी समझ में आ गया होगा। जैसे एआई का एक आर्किटेक्चर, एक्सपर्ट सिस्टम का एक आर्किटेक्चर होता है, जहाँ पे हम रूल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो रूल का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, जहाँ लेफ्ट साइड में एक कंडीशन होगा, राइट साइड में एक एक्शन होगा, है ना, ठीक है। तो जस्ट लाइक दिस वन ऑल्सो, तो ये जो ऑपरेटर है इसका, ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसका लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं एक कंडीशन, ठीक है, एनी कंडीशन लाइक ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, देन दिस वेरिएबल एक्स, ठीक है, विल बी असाइन, ठीक है, दिस वैल्यू, नहीं तो ये वैल्यू, है ना। तो ये दोनों एक्शन है, देखिए यहाँ जो हमने दिया वो एक्शन दिया, एंड दिस इज अ कंडीशन। आप यहाँ चाहने से मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं, आप एंड और लगा के, ठीक है ना। तो एन मान लीजिए ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं, एन ए इज इक्वल टू 100 ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे हमने एक कंडीशन जोड़ दिया कि ए 100 होना चाहिए, साथ साथ में ए बी से ग्रेटर देन होना चाहिए, या आप एंड और भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यू कैन हैव मल्टीपल कंडीशंस हियर, ठीक है। उसके बाद में या कॉम्प्लेक्स कंडीशन बोले, नॉट मल्टीपल कंडीशन, कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो सकता है यहाँ पे। फिर ये दोनों एक्शन है यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है। तो एक एक्शन ट्रू पे होगा और एक एक्शन फॉल्स पे होगा। तो एक्शन कहाँ आ रहा है, एक्शन आ रहा है राइट साइड में, ठीक है। कंडीशन कहाँ आ रहा है, कंडीशन आ रहा है लेफ्ट साइड में, है ना, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे समझाया जा रहा था। तो इसका एग्जाम्पल अच्छा काम किया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल अच्छा काम किया कि ये बिल्कुल ऐसे ही करके काम करता है वो भी, है ना, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम जो रूल बेस्ड होता है, उसमें जो हम लोग रूल्स डालते हैं उसका पैटर्न ऐसे कुछ होता है। तो लाइक दैट, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो चलिए, Yes. तो लेट्स कम बैक टू दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे आते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, फंक्शन ओवरलोडिंग में आते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी भी हमने देखा यहाँ नीचे कि दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 प्रॉपर्टी। अच्छा, थोड़ा देर पहले मैंने एक प्रोग्राम बनाया, लेट मी शो यू दैट प्रोग्राम, है ना, ठीक है, एक स्टूडेंट के साथ में। थोड़ा देर पहले मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जावा में, है ना, ठीक है। तो द बैच वाज आई थिंक 2003 होगा, ये रहा। देखिए एक डेटाबेस एग्जांपल बनाया था, ठीक है। तो एक दो दिन पहले, ठीक है, एक दो दिन पहले, जैसे 2 दिन से तो मैं क्लास ही नहीं ले रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है, इसलिए आपका भी नहीं लिया था मैंने। तो 2 दिन पहले शायद मैंने ये प्रोग्राम पे काम किया था। तब हम लोग क्या किया था, इसमें हमने जीयूआई नहीं बनाया था, अभी हमने दोनों प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जीयूआई भी है और कमांड लाइन भी, अगर आप चाहे तो कमांड लाइन से भी डेटा ले सकते हैं और जीयूआई से भी। तो कल क्या था, कल तक का मतलब लास्ट क्लास तक का सिचुएशन था कि ये जो डेटाबेस कनेक्टिविटी कोड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, ये जो कोड डेटाबेस कनेक्टिविटी का आ रहा है यहाँ पे, दिस कोड वाज प्रेजेंट इनसाइड दिस फंक्शन। ये जो न्यू होस्टलर नाम का फंक्शन है, इसी के अंदर में कोड था, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था कि इसमें जीयूआई डालना है, ठीक है। तो एक कमांड लाइन के हिसाब से बना हुआ था, एक मेन्यू बना हुआ है, ठीक है। एक मेनू यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो सीडी जावा और जावा
डेटाबेस एग्जांपल, ठीक है। तो इफ आई प्रेस एंटर, तो ये देखिए ऐसे करके एक मेनू बना हुआ है ना, ठीक है। तो अभी अगर आप किसी को भी स्टार्ट करते हैं तो वहां पे एक मतलब इसका प्रॉब्लम आ जाएगा, क्लास का प्रॉब्लम आ जाएगा, बिकॉज मुझे डेटाबेस का जो पैकेज होता है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब क्लास पाथ देना पड़ेगा तब जाके रन करेगा। बट ये इस तरह से, तो जैसे न्यू हॉस्टलर, डिस्प्ले हॉस्टलर, और ये तो डिस्प्ले करा के मैं दिखाता हूँ। नंबर 2 में जाता है, डेफिनेटली देयर बी एन एरर, ठीक है। अ, सर ये हाँ, किस चीज का से इंपोर्ट बोले हैं सर, जिस प्रॉब्लम होगा? ये देखिए, ये दिखा रहा ना यहाँ पे कि नो सुटेबल ड्राइवर यस फाउंड, यस। है ना, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हालांकि मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, देखिए मेरा प्रोग्राम चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो लेट मी एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम, देखिए जीरो से एग्जिट है यहाँ पे। तो देखिए इस प्रोग्राम को रन सर इस करने के लिए, प्रॉब्लम का हाँ, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है इस क्लास इसका क्लास पाथ, क्लास पाथ देना, ठीक है। जैसे देखिए मैं एलएस करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने जार फाइल रखा हुआ है ना ये, यस सर। ठीक है। तो ये वही जार फाइल है जो हम लोग रिफर करते हैं, जिसके अंदर में मारिया डीबी कनेक्शन क्लास है। जब हम लोग वो एब्स्ट्रैक्शन ये सब का बात कर रहे थे कितना बार, या फैक्ट्री पैटर्न का बात कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पे इसी जार फाइल को हमने कई बार देखा हुआ है ना, ठीक है। तो इसके अंदर में वो सारा क्लासेस है जो जेडीबीसी के लिए चाहिए होता है, अगर आप मारियाडीबी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को रन करते समय आपको इसका भी रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो यू हैव टू से, यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम रन करते समय क्लास पाथ में आप दो चीज लीजिए। एक तो करंट फोल्डर को भी लीजिए, बिकॉज मेरा जो ये डेटाबेस एग्जांपल क्लास है वो इसी करंट फोल्डर में है। एंड देन एट द सेम टाइम फ्रॉम करंट फोल्डर यू पिक अप मारियाडीबी ऑल्सो, ठीक है ना। ये दोनों को पिक करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। तब रन कीजिएगा अगर इस प्रोग्राम को। एंड अभी मैं एक हॉस्टलर लिस्ट लाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं 3 दबा के एंटर दबाता हूँ। तो ये देखिए एक लिस्ट आ गया यहाँ पे, ये डेटाबेस से आ रहा है, ये मारियाडीबी से आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा। और डू यू नो जावा में भी प्रिंटफ होता है, जावा के अंदर भी यस प्रिंटफ सर, आप होता एक है बार ना, बताया था। बताया था मैंने ना। यस सर, आप एक तो बार यहाँ बताया पे था, कैसे बताया था? कंप्लीटली वही प्रिंटफ से हमने इसको किया। जैसे ये देखिए ना, यहाँ पे हॉस्टलर जो पूरा लिस्ट निकालना है, तो हमने यहाँ पे प्रिंटफ का इस्तेमाल किया, देखिए। एंड इट वर्क्स एग्जैक्टली सेम, देखिए वही %d वही %s सारा चीज वैसे ही चलता है, ठीक है। तो हमने उसी को इस्तेमाल करके लिस्ट बनाया, बिकॉज ईजी होता है ऐसा लिस्ट बनाना इससे, है ना, ठीक है, बहुत आसानी से लिस्ट बन जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने वही टेक्निक यूज करके ये लिस्ट बना लिया मैंने, है ना, ठीक है। तो देखिए एकदम अच्छा सा लिस्ट आ गया यहाँ पे, देखिए ठीक है ना, इस तरह से बन गया। अगर इंडिविजुअल को भी डिस्प्ले करना है तो आप इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं, इफ यू प्रेस 2 हियर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मुझे नंबर 3 को मुझे डिस्प्ले करना है, तो नंबर 3 को डिस्प्ले किया, तो देखिए उसका बता रहे हैं। तो मैंने दो ही फील्ड अभी निकाला था यहाँ पे, आईडी और नेम निकाला था यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब देखिए जो डेटा एंट्री करने के लिए मैंने 1 रखा हुआ है, ठीक है, तो 1 से डेटा एंट्री हो सकता है, ये जो मेनू में ऑप्शन नंबर 1 है ना, न्यू हॉस्टलर। अब इसी के लिए मैंने एक जीयूआई भी बना के रखा है, ठीक है। तो जब मैं 4 में जाऊंगा तो क्या होगा, देखिए एक जीयूआई बन जाता है। तो अभी इसको पूरा प्रोग्राम नहीं किया गया है, इसका सबमिट काम करता है, ठीक है, सबमिट वर्क्स। बट दिस अभी क्लोज बटन ये सब काम नहीं कर रहे थे, क्लोज करने से नहीं होता है, तो इसको अभी हमको कंट्रोल सी से, तो आज ये हमने इसी को प्रोग्राम किया था, इसका सबमिट बटन को। तो नेक्स्ट डे में इसका हमको क्लोज बटन प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो मैंने अभी ऐसे कंट्रोल सी से इसको बंद कर दिया प्रोग्राम को। तो अब देखिए, अब मैं दोनों चीज के लिए, जैसे कमांड लाइन में भी मेरे पास न्यू हॉस्टल का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको जब आप यूज कीजिएगा तो आपसे मांगेगा एंटर हॉस्टल आईडी, ठीक है, एंटर नेम ऐसा करके मांगेगा वो, है ना, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि सेम प्रोग्राम को, ठीक है, सेम जो डेटाबेस कनेक्टिविटी कोड है मैं दोनों जगह यूज करूँ, है ना, ठीक है। तो व्हाट आई डिड इज, ठीक है, तो उस दिन तो हम लोगों ने क्या किया था, ये पूरा कनेक्टिविटी कोड इसी के अंदर में था, ये जो कमांड लाइन से, ये कमांड लाइन से चल रहा था ये वाला, है, तो इसलिए हम लोग मांग रहे थे, देखिए हॉस्टल आईडी दीजिए, नेम दीजिए, जेंडर दीजिए, ऐसे करके, है ना, ठीक है। देन व्हाट आई डिड, आई मैं उसी समय मैंने इसको सेपरेट कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने कनेक्टिविटी का अलग से फंक्शन बना लिया, उसको यहाँ पे भी कॉल कर दिया। और फिर इसी फंक्शन को जब मैंने जीयूआई कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, व्हेन आई क्रिएटेड, दिस इज द जीयूआई, है ना, ठीक है, ये हमने जीयूआई बनाया, ठीक है। तो इस जीयूआई के नीचे देखिए, इसको हमने जीयूआई के साथ में, ये जब हम लोग ये कर रहे हैं एक्शन परफॉर्म, जब इसका इवेंट हैंडलिंग किया हमने, तो वहां पे देखिए हमने कनेक्टिविटी को कॉल किया, ठीक है, कनेक्टिविटी को कॉल किया। बट इंटरेस्टिंगली, ठीक है, इंटरेस्टिंगली हमने कोई पैरामीटर पासिंग यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है, देयर इज नो पैरामीटर पासिंग एक्चुअली, ठीक है। तो ये कैसे अचीव हुआ, देखिए हमने क्लास लेवल कुछ वेरिएबल बना के रखा हुआ था, जैसे देखिए ये क्लास का नाम हॉस्टलर है, ठीक है। तो मैं इसको स्प्लिट राइट कर देता हूँ। और देखिए द नेम ऑफ दिस क्लास इज हॉस्टलर क्लास, है ना, ठीक है। देखिए मतलब ये एक हॉस्टलर को डिनोट करता है, ठीक है ना, उसको डिस्क्राइब करता है। तो मैंने देखिए जितना डेटा रखा हुआ सिर्फ हॉस्टलर को डिस्क्राइब करना डेटा लिखा, तो देखिए क्लास बनाने का यही तरीका है एक्चुअली में, ठीक है। देखिए इसमें और भी फंक्शंस है, और भी फंक्शंस है, ठीक है। इनफैक्ट ये भी डिक्लेयर हुआ है, देखिए एक पब्लिक जगह में, ठीक है, आई हैव डिक्लेयर्ड दिस इन अ पब्लिक प्लेस ओनली, स्कैनर को, ठीक है ना। तो ठीक है, हालांकि बाद में मैंने कुछ कारण से इसको अंदर अंदर में डिक्लेयर किया है, बट ये यहाँ से काम कर जाता है पब्लिक जगह से, ठीक है। तो बट एक्चुअली, ठीक है, दिस इस क्लास का मेन जो इंग्रेडिएंट है वो यही है, ठीक है, इस क्लास का मेन जो है ये यही है। बाकी सब, ठीक है, ये जितना भी डिक्लेयर हुआ है ये सपोर्ट है अलग से है, ठीक है। तो इनफैक्ट
ये अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ये भी, ठीक है, देखिए इसके साथ में ये भी आ जा रहा है, ये भी फील्ड की तरह काम कर रहा है सब, है ना, ठीक है। तो इसको अगर हम सेपरेट कर देते ना, बेटर रहता था, इफ वी कुड हैव सेपरेटेड इट, ठीक है, इसको अलग क्लास में रखते थे अगर हम, ठीक है, तो बेटर रहता था। तो यहीं पे डिजाइन पैटर्न आ रहा है, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, इससे मेरा इस क्लास का इंटीग्रिटी को थोड़ा सा खराब कर रहा है वो, बिकॉज ये सब चीजें किसी भी एंगल से हॉस्टलर का पार्ट नहीं है ना, जो हॉस्टलर एंटिटी है हमारा उसका पार्ट बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। दीज आर सपोर्ट थिंग्स, दीज आर सपोर्ट थिंग्स, है ना, ठीक है। फिर से वो जो सर हमारा यहाँ पे फ्रेम, हाँ, सर ये फ्रेम किस लिए यूज किए हैं सर, फ्रेम फ्रेम, हो गया। वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो जीयूआई जो हमारा चल रहा था ना, तो जो फॉर्म खुला था यस हमारा, सर। ठीक है, वो फॉर्म को लाने के लिए फ्रेम का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, इसका, है ना। तो इस हाँ, बेसिकली सर इस डिजाइन पैटर्न को एवोलेट क्यों करे सर, मतलब इसको सर नहीं मतलब नहीं, इसमें तो डिजाइन पैटर्न इसके कोई यूज ही नहीं प्रिंसिपल्स। हुआ है। यस सर। इसमें तो कोई डिजाइन पैटर्न यूज नहीं हुआ एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज मैं मतलब एक डिप्लोमा के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ ये चीजें, ठीक है, द स्टूडेंट इज ओनली ओके सर। डूइंग डिप्लोमा, ठीक है। तो उसके साथ अभी कहाँ डिजाइन पैटर्न में डिस्कस करूंगा, है ना, ठीक है। तो बट मैं कोशिश कर रहा हूँ स्लोली एंड ग्रेजुअली, मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मतलब थोड़ा अच्छा से और चीजों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। ये डिजाइन पैटर्न्स वगैरह भी इम्प्लीमेंट किया जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सारा नहीं तो छोटा मोटा कुछ कुछ, है ना, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जाए। तो लेकिन ये अभी जो ये क्लास ये बहुत खराब बना हुआ है, ठीक है, अगर इसको अंकल बॉब देखेंगे तो हंसेंगे, ठीक है, या मतलब बोलेंगे कि ये क्या बनाया है, ठीक है, इसका तो कुछ सर पैर नहीं लग रहा है, ठीक है। बिकॉज हम लोग बोलते हैं ना कि एज अ डेवलपर हम लोग कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, सम हाउ वी मैनेज इट, ठीक, वही हुआ है यहाँ पे, सम हाउ इसको मैनेज किया गया विदाउट एनी प्लान एक्चुअली, ठीक है। देयर वाज नो प्लान, जैसे जैसे हमको रास्ता मिलता है, जैसे जैसे बहाव मिलता है, वैसे वैसे हम बहते जाते हैं एक्चुअली में, ठीक है, दैट्स हाउ दिस प्रोग्राम सर ये तो फिर सर यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या क्या कमी है सर इस क्लास में सर, यहाँ पे तो सबसे जैसे बड़ा चीज क्लीन। देखिए, सबसे बड़ा चीज कि इस क्लास में सिर्फ इसका बात होना चाहिए, ठीक है, ओनली द डिटेल्स रिलेटेड टू हॉस्टल, बस इसका बात होना चाहिए और किसी और चीज का बात नहीं होना चाहिए था। मतलब सेपरेशन ऑफ कंसर्न को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, हाँ राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो होना चाहिए था, वो बिल्कुल होना चाहिए था। और ये जो है ना, इसमें हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन लाना चाहिए था एक्चुअली, है ना, ठीक है, सर जो मतलब हाँ आप जो बोले थे सर कि मतलब क्लास मतलब पार्टिकुलर मतलब ऑब्जेक्टिव्स के लिए होना चाहिए, जिस हाँ, चीज के लिए सिंगल हमको सिंगल क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन प्रिंसिपल, करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना, वो जो सॉलिड यस का यस एस है ना, सॉलिड का एस, सिंगल यस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, है ना। यस सर। तो यहाँ पे वो तो सिंगल उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया, ठीक है। यहाँ नहीं पे है। पता नहीं ये अजीब अजीब काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहा है एक साथ में यहाँ पे, है ना, ठीक है। और देखने से अच्छा भी नहीं लग रहा है ना, लग रहा है कि ये एलियन चीज क्या आ गया है, ये एलियन चीज आ गया है यहाँ पे, है ना, ठीक है, जो भी है ये, सम फ्रेम, सम लेबल, सम टेक्स्ट फील्ड, है ना, ठीक है। अगेन वो जो हम लोग एक बुक का बात करते हैं ना, जो ये डोमेन, ठीक है, क्या था, डोमेन ड्रिवन डिजाइन जो था, ठीक है, DOMN, डोमेन DRAVN ड्रिवन डिजाइन, है ना। तो ये जो हम लोग, ये भी तो कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स है ना एक तरह से, तो डोमेन यस ड्रिवन सर। DESIGN डिजाइन। तो अभी क्या है, इसका वायलेशन हो रहा है सीधे सीधे यहाँ पे। तो जैसे डोमेन ड्रिवन डिजाइन में बोला गया है कि देखिए कुछ क्लासेस आपका होता है जो डोमेन क्लास होता है, ठीक है। जैसे अगेन वो जो किशन था आज ये मुझे मैसेज किया था, उसका असल में टाइम था सुबह 9 बजे ही, लेकिन वो पता नहीं किस तरह से मना लिया ने, क्या हुआ, अपना टीचर को शाम का 4 बजे के लिए मना लिया, है ना। तो कि वाइवा देने के लिए शाम को 4 बजे, या कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या हुआ, तो उसका वाइवा शाम को 4 बजे शेड्यूल हो गया। तो अभी ये तो उसको मालूम चल गया किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है, तो वो ज्वाइन भी कर ले रहा था, सुन रहा था, देख रहा था, क्योंकि एक साथ में सबका बहुत लोग का वाइवा हो रहा था, तो अलाउड था, मतलब बच्चा आके सुन सकता था, देख सकता था। तो वो पूछा, मतलब मुझे भेजा कि वो डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम डोमेन का मतलब क्या होता है, वो एरिया है ना, वो एरिया जिसको वो प्रॉब्लम, ठीक है, डिनोट कर रहा है, ठीक है, या जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं वो एरिया है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। जैसे अभी उसका जो प्रोजेक्ट था उसका डोमेन क्या था, क्लिनिक, ठीक है, दिस वाज डोमेन, ठीक है। तो अभी देखिए, ये जो क्लिनिक डोमेन है, इसमें वो क्या चीजें होंगे जिनका मतलब डोमेन के लोग बात करेंगे, तो डोमेन के लोग बात करेंगे पेशेंट के बारे में, ठीक है, PITNT पेशेंट, है ना। दिल टॉक अबाउट डॉक्टर, ठीक डॉक्टर। है ना। दिल टॉक अबाउट मेडिसिन। ट्रीटमेंट, ये सब है ना, मेडिसिन ट्रीटमेंट, ये सब का बात करेंगे, ठीक है। विल दे टॉक अबाउट फ्रेम, क्या वो बात करेंगे फ्रेम के बारे में? नहीं, दे डोंट नो व्हाट नो इज फ्रेम। सर। विल दे टॉक अबाउट लेबल? नहीं, दे नो डोंट नो सर। व्हाट इज लेवल, है ना, उनको क्या मालूम है लेवल क्या है, उनको क्या मालूम है फ्रेम क्या है, ठीक है। उनको पता होगा कि इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, नो सर। नहीं मालूम है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये सबको सपोर्ट क्लासेस बुलाते हैं यहाँ पे डोमेन ड्रिवन में, ये सब सपोर्ट क्लासेस है और ये सब डोमेन क्लासेस है, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है, ये हेल्पर क्लासेस बोल सकते हैं आप इनको। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि ये जो हमारा सपोर्ट क्लासेस है इनको अलग करो, इनको ये जो होना चाहिए अलग से आना चाहिए, ठीक है, दिस थिंग्स, है ना। एंड
द डोमेन क्लासेस शुड बी डिफरेंट, मतलब दे शुड बी ए क्लास फॉर पेशेंट, दे शुड बी ए क्लास फॉर डॉक्टर। तो वो तो मैंने शुरू में करने की कोशिश किया था। देखिए मैंने हॉस्टलर नाम का क्लास बनाया, जहाँ पे ये देखिए ये पोर्शन कितना सुंदर लग रहा है एक्चुअली में, ठीक है, दिस पोर्शन है ना। तो इस पोर्शन में मैंने क्या किया था कि मैंने सिर्फ एक हॉस्टलर का डिटेल देने की कोशिश किया, उसका आईडी, उसका नाम, उसका जेंडर, फोन नंबर, ये चीज। बट सडनली जैसे ही मैंने बोला कि चलो इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में भी कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने सीधे सीधे क्या किया, इसी में मैंने फ्रेम व्रेम डालना चालू कर दिया, ठीक है। बिकॉज अब ज्यादा दिमाग लगाऊंगा तो स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला नहीं, अभी वो सब नहीं करना है, कभी और हम ये सब डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है, स्टूडेंट के साथ में। तो इसलिए मैंने अभी यहीं पे बना दिया। तो दिस प्रोग्राम इज नॉट गोइंग एज पर द डिजाइन पैटर्न, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और फिर से एक चीज याद रखिएगा, जब तक आपका थिंकिंग नहीं होता है ना एज पर ये जो जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तब तक क्या होगा कि आप कभी भी सक्सेसफुली उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने देना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या होता है कि वेन एवर आई एम क्रिएटिंग डेटाबेस टेबल्स, है ना, ठीक है, तो हमेशा नॉर्मलाइजेशन मेरे दिमाग में होता है, ठीक है, हमेशा नॉर्मलाइजेशन मेरे दिमाग में होगा कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना डेटाबेस को नॉर्मलाइज करना है, ठीक है ना। तो मैं हमेशा चेक करूंगा। इनफैक्ट मैं एक फेज फॉलो करता हूँ हमेशा, फर्स्ट ईआर डायग्राम, ठीक है, देन द रिलेशनल टेबल का एक डायग्राम होना चाहिए, तब जाके मेरा रिलेशनल। तो देखिए जो आप डायग्राम्स बनाते हैं ना, उसी लेवल में सारा कॉम्प्लेक्सिटीज निकल जाता है एक्चुअल में, ठीक है। जितना भी एनॉमलीज था, जितना भी एबनॉर्मलिटीज था आपके प्रोग्राम के अंदर में, लगभग लगभग निकल जाएगा, ठीक है। जैसे अभी एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, और एक चीज कि अभी दूसरा प्रोग्राम में आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है, कि अभी मैं क्या क्या चीज, जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है, इट्स वेरी फीचरफुल, और लोग इसके लिए बहुत हद तक काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देज अभी ये जो बैच है, इसका जो स्टूडेंट्स है, ये काफी क्वेरी अभी भी कर रहा है कि सर आपने आज सुबह जो ये बनाया था, फ्लो चार्ट बनाया था, वो मुझे नहीं मिल रहा है बोल के, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट में नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअली व्हाट हैपन, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं इस बैच को, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर में मैं सी में ही अभी पढ़ा रहा हूँ, तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देखिए ये जो सॉफ्टवेयर, ये ड्रॉ डॉट आईओ है, ठीक है, इफ यू रिमेंबर, है ना, ठीक है, जो जहाँ पे मैं फ्लो चार्ट और डायग्राम्स वगैरह बनाता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो में इसका भी इंटीग्रेशन है, देखिए, ठीक है। तो विजुअल भी स्टूडियो में मैं यहीं पे डॉट डॉट आईओ का डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है। तो आई केम टू नो, और मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। और अब मैं यहीं पे डायग्राम बनाता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं अलग से डॉट डॉट आईओ निकालने का। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, सबसे सिंपल है, जैसे कभी भी आपको डायग्राम बनाए तो आप यहाँ ही एक फाइल क्रिएट कर दीजिए, एंड मेक श्योर दैट द एक्सटेंशन इज ड्रॉ आईओ, बस ये एक्सटेंशन डालिए, अपने आप क्या हो जाएगा, आपका ये बन जाएगा, ठीक है। योर डायग्राम विल बी रेडी इजीली, है ना, वेरी नाइसली, योर डायग्राम विल बी रेडी, रिमेंबर, ठीक है। तो ये मैंने आज सुबह ही शायद, ठीक है, मैंने डिस्कस किया था। तो देखिए जब ये बन गया ना आपका, वंस योर फ्लो चार्ट इज रेडी, ठीक है, देन दिस इज रेडी, ठीक है, तब तो प्रोग्राम रेडी हो गया, बिकॉज ओनली अ मेयर ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड। उसी तरह से, ठीक है, एक बैच है जिसको मैं सिर्फ सैटरडे संडे पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो फॉर पाइथन, ठीक है, तो वो बैच में अभी मैंने लास्ट सैटरडे को पढ़ाया हुआ था, नहीं सॉरी आज भी था वो तो बैच, आज ही पढ़ाया था ये, सॉरी आज नहीं, कल है ना वो बैच, तो सॉरी, तो ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा। तो यहाँ पे उसका बैच आईडी क्या था, ये शायद 2103 है ना। तो इसमें भी देखिए मोस्टली मैं ये लेके चलता हूँ। तो ये लोग का देखिए मैं क्या करता हूँ, ये लोग को जब पढ़ाता हूँ, आई मेक अ फोल्डर, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, ये असाइनमेंट है लोग को, होमवर्क दिया हुआ है असल में करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, और फोल्डर के अंदर क्या होता है कि मेनी टाइम्स फ्लो चार्ट प्रोग्राम तीनों होता है, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे फ्लो चार्ट भी है इसके अंदर में, एंड देन देयर इज अ पाइथन प्रोग्राम आल्सो इनसाइड दिस, ठीक है ना। तो देखिए फ्लो चार्ट कभी भी यहाँ पे मेरा खुल जाता है, दिख जाता है, ठीक है, एंड देयर इज अ पाइथन प्रोग्राम अगेंस्ट इट, है ना, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम असल में नंबर ऑफ लाइन्स तो बहुत छोटा होता है ना, इसका बहुत कम होता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा फ्लो चार्ट है, तो देखिए, तो दिस इज द फ्लो चार्ट, और उसका मैंने पाइथन का प्रोग्राम बना दिया। फिर एक दूसरा मैंने फ्लो चार्ट बना के दिया है विच इज अ बिट लेंदी, है ना, ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस फ्लो चार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या था, हाँ, एक प्रॉब्लम था, ये वो बाला गुरस्वामी किताब का फ्लो चार्ट है, तो देखिए वही प्रोग्राम को मैं पाइथन में भी ट्राई कर रहा हूँ। तो ये इस तरह का प्रोग्राम था, ठीक है, 2 2 3 3 3, ये 5 तक प्रिंट करना है, 4 4 4, सॉरी 4 4 4 4, वन मोर फॉर सर। हाँ 5 5 5 5, बस इतना प्रिंट करना था। तो ये बुक का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको दो लूप यूज करना पड़ेगा, नेस्ट यूज करना पड़ेगा, नेस्टिंग करना पड़ेगा, और वहां पे मेंशन किया है कि आपको वाइल लूप से करना है काम को, ठीक है, तो मैंने वाइल लूप ही यूज किया, ठीक है। ऐसे मेंशन नहीं करने से भी जो पैटर्न हमने बनाया है वाइल लूप का पैटर्न है, ठीक है। तो बट अब स्टूडेंट का क्लैरिटी के मैंने लिख दिया है यहाँ पे वाइल, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हुआ, स्टार्ट करना है,
जो पहला लूप है उसमें जो वेरिएबल हमको चाहिए, ठीक है, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया बिकॉज वी आर यूजिंग व्हाइल। फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन डाला, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन और एक वेरिएबल हम लेंगे जे, जिसको इनिशियलाइज कर देंगे, एंड देन दूसरा लूप हमारा, ठीक है, व्हाइल लूप, जिसमें जे को हमने मतलब जे के लिए कंडीशन लिख दिया हमने, ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू वाई। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये लूप चलते रहेगा अंदर वाला, ठीक है ना। वंस द कंडीशन इज फेल, फिर से ये ऊपर वाला लूप में चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, मतलब पहला बार इसका वेरिएबल का y का वैल्यू 1 होगा तो एक बार ये पूरा मतलब चल जाएगा, फिर उसका 2 होगा, है ना। तो मतलब लाइक दैट। तो ये एक ये बन गया, और ये इसी में सारा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो अब इसको अगर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली अगर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, देन आपका प्रोग्राम बन गया। तो आपको प्रॉब्लम इसी लेवल पे सॉल्व कर लेना चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है। तो पहले मुझे भी ये फील नहीं होता था, पहले हम लोग भी क्या करते थे, बहुत बार डायरेक्ट प्रोग्राम बनाते थे। तो पहले का मतलब है आज से 5 साल पहले, या मतलब इवन मोर देन दैट, है ना। फ्लो चार्ट को हम लोग भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। बट जब से हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह में आए हैं, तो वहां से क्या होता है, वहां से हम लोग को ये डायग्राम्स वगैरह की इंपॉर्टेंस बहुत पता चला है, ठीक है। प्लानिंग डायग्राम्स ये सब बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप एक डायग्राम के लेवल पे ही सारा चीजें क्लियर कर लेते हैं ना, ठीक है, अगर आप प्लानिंग के लेवल पे, एनालिसिस के लेवल पे सारा चीज क्लियर कर लेते हैं, तो प्रोग्राम तो बस एक ट्रांसलेशन मात्र बच जाता है ना। प्रोग्राम में बस हमको ट्रांसलेशन करना है एक्चुअली में, है ठीक है, नथिंग एल्स। तो इसलिए इसमें अब बहुत ध्यान दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लगभग हर क्लास में हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई ये बनाओ, और हर स्टूडेंट को फोर्स करते हैं कि आप बनाइए बनाइए, ये सब चीज बनाइए, ठीक है। इफ यू डोंट डू इट, ठीक है, आपका प्रोग्रामिंग कभी भी सही नहीं होने वाला है ना, ठीक है। तो लाइक दैट वी आर डूइंग इट। तो वही यहाँ पे कि अगर, ठीक है, डिजाइन पैटर्न को समझना भी पड़ेगा, ठीक है, बहुत ऐसे समझना पड़ेगा। तो अभी अब हम लोग भी एक्सपर्ट नहीं है अभी, ठीक है, वी कैन से दैट वी एक्सपर्ट, बिकॉज हम लोग भी कहाँ प्रोग्राम डिजाइन पैटर्न के हिसाब से करते थे ना, हम लोग भी हमेशा नॉर्मल जो भी है। और यहाँ पे कोई स्टूडेंट तैयार नहीं होता है टाइम देने के लिए, सबसे बड़ा बात तो ये भी है। अब धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरह से ये सब बात बता रहे तो वो लोग अब थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, ठीक है। तो अदरवाइज देयर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु आर रेडी टू लिसन टू दिस, ठीक है। स्पेशली जो डिप्लोमा का स्टूडेंट होता है या बीटेक का स्टूडेंट होता है बहुत सारा, है ना, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि नहीं आप वो टाइम के साथ में आता है, वो बोलता है कि सर 1 महीना है मेरे पास में, 1 महीना में हमको सी खत्म कर देना है या जावा खत्म कर देना है, ऐसे करके आता है, मतलब टारगेटेड है। तो ऐसे लोगों के लिए तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक सेशन प्लान रखना पड़ता है, ठीक है। कि देखो 1 महीना में आपका 20 क्लास हो सकेगा, ठीक है, तो 20 क्लास में मैं हर दिन ये पढ़ाऊंगा, ठीक है, लाइक दिस आई विल टीच यू, इतना एग्जांपल्स होगा वहां पे ना, ठीक है। तो उस तरह से स्ट्रिक्टली क्या करना पड़ता है, उसी प्लान के हिसाब से। तो उसमें हम इनका क्वेश्चन को भी एंटरटेन नहीं करते ज्यादा, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन कीजिएगा, आपका ये टाइम स्ट्रेच होगा, ठीक है, वहां पे। तो वी डोंट एंटरटेन क्वेश्चन ऑल्सो मच। तो हम बोलते हैं कि नहीं, आज हम ये दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, ऐसे करते करते मतलब हम लोग जो हमारा प्लान होता है 20 डेज और सो का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जो हमने टॉपिक्स मेंशन किया वहां पर, टॉपिक्स को खत्म करा देते हैं। समझा नहीं समझा उससे ज्यादा मतलब ही नहीं रहता है वहां पे, ठीक है। तो आप मान लीजिए, अब ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में हम लोग थोड़े नहीं सब डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा। तो वो लोग टू द पॉइंट हम लोग को पढ़ा देना होता है। तो ये सब पहले और बहुत ज्यादा होता था। पहले सबको था कि हाँ कहीं से हमको क्या करना है, हमको एक अलग सा कोर्स कर लेना है कि कॉलेज में दिखाने के लिए भी हो जाए, है ना, कि हम लोगों ने ये जावा का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कहीं से कर लिया है, ठीक है, या हमने एक इंडस्ट्री ट्रेनिंग कर लिया है कहीं से, ऐसे करके, और एक सर्टिफिकेट वो लेके चला जाता था। तो हम लोग भी लेटर हेड पे या एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हम लोग भी बना के रखे हुए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लोगों को देते थे कि जाओ ये इंडस्ट्री ट्रेनिंग हो गया तुम्हारा, है ठीक है, इस तरह से। तो लाइक दैट। तो लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि नहीं, कुछ स्टूडेंट्स मिल रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है कि नहीं हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को सीखना है, ठीक है। तो देयर व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग ठीक से थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग को, है ना, कि क्या है नहीं है, ठीक है। यस सर। तो दैट इज इट, ठीक है। तो चलिए आज तो यहीं तक रहने देते हैं। तो कल आपका इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ये फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर में, है ना, ठीक है, कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। सर ये वीडियो अपलोड कर देते सर। ठीक ठीक है, मृत्युंजय कर देंगे थोड़ा देर में। सर वो लास्ट क्लास का सर गूगल क्लासरूम में सर उस वो शायद नहीं गया, नोट्स कुछ नहीं। गलती से शायद क्लोज हो गया हमसे, या हम किसी क्लास और में डाल दिए, हमको रियलाइज ही नहीं हो रहा है, वो मतलब मिल ही नहीं रहा है हमको, है ना, ठीक है। ओके सर। तो जनरली होता नहीं है ऐसा, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ। तो हम हो सकता है हम किसी और ओके सर। क्लास में डाले, अब किस में डाले हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है वो चीज, है ना, ठीक है। यस सर। सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर एमबीसी को सर मतलब जावा में स्प्रिंग बूट जब स्टडी करेंगे तो उस वक्त एमबीसी को रीच करेंगे ना। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके सर। ठीक है। यस सर।